महारानी जी अब तक आई नहीं? जी मैम, कौन? मानसी जी। I'm so sorry, आज मुझे थोड़ी सी देर होगी। वो क्या है ना, मुझे रिक्शा देर से आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहा था ना मैंने तुमसे। तो फिर अगर पार्लर खोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम घर से जल्दी क्यों नहीं निकली? हाँ, आज अगर पार्लर की डुप्लीकेट चाबी लूसी के पास ना होती तो लूसी, मैं और मेरे क्लाइंट्स पार्लर के बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे होते। क्यों? ये पार्लर तुम्हारे डैडी का है कि जब चाहो तुम चली आओगी और जब चाहो तुम चली जाओगी? देखो करुणा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे रिक्शा देर से मिली। I'm very sorry. Don't you ever dare to look at me like this ever again. अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मानसी जेटली, तुम यहाँ पर अपनी फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने नहीं, करने आती हो यहाँ पर। और वैसे भी अब तुम कोई करोड़पति नहीं हो कि इठलाते हुए जब जी चाहा तुम मेरे पार्लर में चली आओगे, है ना? You are my employee. Do not forget this. मानसी जी, ये पार्लर मेरा है, इसे मैं अपने हिसाब से चलाना पसंद करूंगी। तो किसे अपॉइंटमेंट कितने बजे देनी है और कौन किस क्लाइंट को अटेंड करेगा, ये भी डिसाइड मैं ही करूंगी। तो आज के बाद मानसी जी, आप रोज पार्लर में सुबह 9 बजे आएंगे। सबके जाने के बाद आप जाएंगी रात को 9 बजे, और वो भी पार्लर बंद करने के बाद। काम करना है तो करो, otherwise the choice is yours. उसने कहा और तुमने सुन लिया? और क्या करती माँ, अगर मैं कुछ कहती थी तो कहीं नौकरी से निकाल बाहर करेगी। वो क्या अंधाता लगी हुई है हमारी? माँ, यही, बस यही गलत हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे पेचेक पर दस्तखत कर रहा है, हम उसकी हर बात सही। अरे काम करते हैं तो उसका मेहनताना मिलता है हमें। कोई क्या हमें फ्री में पैसे दे रहा है? हम पर चैरिटी कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखो बेटा, कोई हमें 4 पैसे सिर्फ इसलिए देता है कि हम उसे आगे से 8 पैसे कमा कर देते हैं। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है बेटा, और उसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गिरवी रखना ठीक नहीं। अगर भगवान ने मुंह दिया है तो निवाला भी देगा, लेकिन वो हमारा इम्तिहान लेता है। Come in. Hi, Dhruv. Hey, sit. How are you, यार? एकदम सही। बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त की याद आई? अरे तू खुद ही गायब था। 3-4 बार फोन भी किया था मैंने, लेकिन तू अवेलेबल नहीं था यार। हाँ यार, यूएस गया था। वो रीमा दी है ना शिकागो में, उनकी बेटी की शादी थी। हाँ, क्या नाम था उसका? सिमी। यार क्लोज रिमी। याद है तुझे एक बार कॉलेज लेके आया था, उसे अपना राहुल कितना पसंद आया था यार। कितना मजा आया था। वो कितना नॉन सीरियस आदमी है, कितनी परेशानी हुई थी उसे कन्विंस करने में। है कहाँ वो आजकल? वो भी शायद स्टेट्स गया था ना कुछ दिनों के लिए। आजकल तो यही है, वो और शैला दोनों साथ में। पर शैला की तो तेरे साथ। फॉरगेट इट यार, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, फिर कभी बताऊंगा। यार मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ हाँ बोलना। यार अपनी कंपनी में मुझे एक नौकरी दे दे प्लीज़। तू जानता ही मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या हुआ? What's so funny? अच्छा मजा कर लेता है यार। सीरियसली ध्रुव, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ और मैं मम्मी का कोई एहसान नहीं लेना चाहता। लगता है इस बार तेरी आंटी से बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है। तू एक काम कर, ये लाख रुपए का चेक पकड़, और जो तेरा आंटी से पैचअप हो जाए तो इसे वापस कर देना। ओके? थैंक्स बडी। मानसी, तुम्हारी नेक्स्ट क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रही है, गो अटेंड हर। अरे करुणा, मेरा हाथ जल रहा है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मिसेस रत्ना
रत्ना जी, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी, मैं बर्फ लेकर आती हूँ अभी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम मानसी? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा आजकल? हाँ, ये ऐसे ही काम करती रहोगी ना तो बहुत जल्दी मेरा ब्यूटी पार्लर बंद करवा कर रहोगी तुम। रहने दो करुणा, अब ठीक है, मैं तो डरी गई थी। नहीं रत्ना जी, एक्चुअली इन लोगों को अगर आपने टोका नहीं ना तो आपके सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। अब देखिए ना, मैंने तरस खाकर उनको एक जॉब दे दी, मगर ये तो मैडम बन गई। जब देखो लेट आती है, जल्दी चली जाती है, और अब ये सब। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। आप नहीं जानती रत्ना जी, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मैंने सोचा घर में कोई कमाने वाला है नहीं, छोटा बच्चा है, एक सास है। आप जानती भी नहीं है कि किस तरह इनकी सास हाथ जोड़कर मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी, और एक ये है एहसान फरामोश। मेरे एहसानों का इस तरह बदला चुका रही हो तुम। देखो मानसी, मैंने तुम्हें तब भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, अगर मेरे ब्यूटी पार्लर में तुम्हें काम करना है तो मन से और ध्यान लगाकर काम करना होगा, वरना तुम। बस, नहीं चाहिए मुझे आपके और एहसान, और नहीं चाहिए मुझे आपकी ये नौकरी। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये। May I come in, sir? Yes, please come in. मॉर्निंग। Morning. Please have a seat. Your resume, please. तो मैनेजमेंट की डिग्री है आपके पास? जी। हाँ, वो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग की। बट आई एम अफ्रेड यू लैक द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। सर, एक्सपीरियंस तो काम करने से आएगा। आप मुझे सिर्फ एक मौका दे के देखिए, मैं अपनी डिग्री और अपने आप को प्रूव करके दिखा दूंगा सर। वी लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस्टर सिद्धार्थ, लेकिन ये काम हम बिल्कुल फ्रेश, आई मीन एक बिगिनर को नहीं दे सकते, क्योंकि इस पोस्ट के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, मार्केटिंग और पैकेजिंग का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं बख्शी इंडस्ट्रीज के लिए यही संभालता था, और इनफैक्ट मैंने कई इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी बल्क में हैंडल किए हुए हैं सर। पर वो काम आपने छोड़ा क्यों? जी, वो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई थी। मैं कुछ समझा नहीं। जी, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मिस्टर सिद्धार्थ? बख्शी, वेट अ मिनट, बख्शी, कहीं आप बख्शी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले सिद्धार्थ बख्शी तो नहीं है? जी। ओह आई सी। ओके मिस्टर बख्शी, आप अपना रिज्यूमे यहीं छोड़ दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने सुना है इसके बारे में, प्लेबॉय की रेपुटेशन है। अरे इतने बड़े घर का बेटा है, ना तो इन लोगों को काम करने की जरूरत है और ना ही इनमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे तो अच्छा किसी जरूरतमंद को दें जो इस नौकरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा कर सके। यू नो, समवन हु हैज गॉट फायर इन हिज बेली।
कैसा रहा आपका दिन? इससे आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम करना है तो करो, अदरवाइज द चॉइस इज योर्स। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैंने तरस खाकर उनको एक जॉब दे दी, मगर ये तो मैडम बन गई। देखो मानसी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करना है तो मन से और ध्यान लगाकर काम करना होगा, वरना तुम बस। बहुत हेक्टिक। और आपका? अच्छा मजा कर लेता है यार। सीरियसली ध्रुव, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ और मैं मम्मी का कोई एहसान नहीं लेना चाहता। लगता है इस बार तेरी आंटी से बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है। तू एक काम कर, ये ₹1,00,000 का चेक पकड़ और जो तेरा आंटी से पैचअप हो जाए तो इसे वापस कर देना, ओके? कहीं आप बख्शी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले सिद्धार्थ बख्शी तो नहीं है? जी। आई सी। ओके मिस्टर बख्शी, आप अपना रिज्यूमे यहीं छोड़ दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। मैंने सुना है इसके बारे में, प्लेबॉय की रेपुटेशन है। अरे इतने बड़े घर का बेटा है, ना तो इन लोगों को काम करने की जरूरत है और ना ही इनमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ खास नहीं, अनप्रोडक्टिव। यही 2-4 जगह के धक्के खा के वापस आ गया मैं। एक्चुअली मैं भूल ही गया था कि मैंने आज दोपहर का लंच नहीं लिया है और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कहीं चलकर खाएं? चलिए। एक्चुअली मैं आपको हॉलिडे की कॉफ़ी शॉप में ले चलता, लेकिन मैं खुद ही भूल गया कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं। वैसे मैं भी आपको मैरियट के कॉफ़ी शॉप में ले तो चलती, लेकिन क्या ना कि मुझे इन बड़े होटलों का पानी सूट नहीं करता। स्वामीनाथ वैसे पास ही में है उनका रेस्टोरेंट, पैदल चलें? हाँ, पैदल चलते हैं। एक्चुअली मानसी जी, आजकल मेरी सिचुएशन अजीब सी हो गई है। आटे दाल का तो पता नहीं, लेकिन पेट्रोल के भाव जरूर समझ में आ गए मुझे। चलें? आइए सिद्धार्थ जी, कैसी हो मानसी? आइए ना, आइए। वेज ग्रिल सैंडविच 40 रुपए, पूरी भाजी 30 रुपए और दही वड़े 15 रुपए। पूरी भाजी और दही वड़े मंगवा लें? नहीं मानसी जी, मैं समोसे खाऊंगा, मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आरो की तबीयत कैसी है आजकल? एकदम ठीक है। आजकल इतना शैतान हो गया है ना, पूरा दिन भोला के साथ मिलकर। बोला? भोला ताई जी का बेटा अच्छा। है तो वो हमारी उम्र का, लेकिन दिमाग बिल्कुल आरू जितना है। इतनी मस्ती करते हैं दोनों, पूरे दिन घर को सर पर उठा के रखते हैं। माँ कभी कभी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन क्या करें, आरू से कुछ कहो तो मुंह फैलाकर बैठ जाता है। आपकी माँ बहुत अच्छी है ना? हाँ, मेरी अपनी माँ तो जब मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे तभी चल बसी। सच कहूँ तो ममता क्या होती है ये मुझे शादी के बाद ही पता चला। मुझे नहीं लगता मेरी अपनी माँ भी मुझे इतना प्यार कर सकती। सिद्धार्थ जी, क्या हुआ? कॉफी मंगवाऊं? आपने शादी क्यों नहीं की? आपकी शादी के तो इनविटेशन कार्ड्स भी बच चुके थे ना? सही वक्त पर अकल आ गई थी मुझे। क्या? सीरियसली मानसी जी, मैंने रियलाइज किया कि राहुल मुझसे ज्यादा खुश रखेगा शायला को। वो उससे प्यार करता था, मैं नहीं। तो आपको कोई पसंद नहीं आया अभी तक? एक कॉफी और हो जाए? नहीं, मेरे लिए बस। लेकिन आप पीजिए ना। सुनिए, एक कॉफी दे दीजिए। क्या? हाउ डेयर शी?
आपने उसे कुछ कहा नहीं? अगर कुछ कहती तो उसके और मेरे बीच में क्या फ़र्क रह जाता। और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पार्लर की नौकरी ना रहने में शायद कुछ अच्छा ही छुपा होगा। वैसे मेरी और आपकी सिचुएशन कुछ मिलती जुलती है, और मे बी नॉट। नौकरी हो तो जाए। वैसे आज मैंने 2-3 जगह नौकरी के लिए ट्राई किया था, लेकिन मुझे नौकरी मिली नहीं। फिर मैं शाम होने का इंतज़ार करता रहा ताकि आपसे मिल सकूं। मैं भी वो मैं घर नहीं जा सकती थी ना। वैसे कितनी अजीब बात है ना, अभी कुछ ही दिनों पहले तक मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। नफरत करती थी मैं आपसे, और आज देखिए अपनी जिंदगी का सारा लेखा जोखा आपके सामने रख दिया। वो शायद इसलिए कि हम दोनों की सिचुएशन लगभग एक जैसी है। हम दोनों ही इस इंतज़ार में हैं कि कब जिंदगी हमको अपने गले लगाएगी और कब अपनाएगी। कैसी लगी आपको कॉफी? बहुत अच्छी। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। हाँ, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन माँ घर पे इंतज़ार कर रही होंगी। मुझे अब चलना चाहिए। रिक्शा। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। जी। रिक्शा। बाय। बाय, टेक केयर। चलो भाई साहब, बैठ जाओ।